आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दो इंपॉर्टेंट साइंस के ऊपर जो कि मुकम्मल होना जरूरी है इमाम ज़मान इस्लाम के आने से पहले। वो कौन सी साइंस है, किस तरीके से वो पेश आएगी, किस मुताल्लिक़ है, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो के जरिए आज से बात करेंगे। तो आज बात करने जा रहे हैं वो दो इंपॉर्टेंट साइंस कौन सी जो कि मुकम्मल होंगी या फिर हो चुकी तो नहीं है, मैं कहूँगा होंगी इमाम ज़मान इस्लाम के आने से पहले, और वो कौन सी साइंस है सब पे बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं कि आखिर वो साइंस है कौन सी और वो किस मुताल्लिक़ है। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं। मैं दो साइंस बताऊँगा, है ना। ग़ैबत तूसी की जिल्द से पढ़ रहा हूँ कि ये दो मैं आपको वो बताऊँगा साइंस जो कि मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट साइंस हैं, लेकिन वो साइंस को मैं एक साथ इकट्ठा करके बताऊँगा ताकि आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाएँ। एक मैं यहाँ पर नोट कहना चाहूँगा कि जो अभी मैं साइंस बताने जा रहा हूँ ये कहीं पे भी जो रिवायात करते हैं ये मासूम से रिलेटेड नहीं है, यानी कि इसको अगर मैं पढ़ूँ तो यहाँ पर करारा जो है वो इस्माइल से करते हैं, इस्माइल जो है वो मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से करते हैं, मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान जो है वो जाफ़र बिन साद खीली से करते हैं, वो करते हैं अमाश और वो करते हैं बशीर से। ये जो फॉर्मेशन है, और बशीर के बाद कहीं मासूम का नाम नहीं आया, मासूम का तस्करा नहीं आया, मासूम का कोटेशन नहीं आया। तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि 100% जो है ये एकदम पुख्ता साइन और ये एकदम सही साइन है, लेकिन हाँ इस किताब में आया है और एक मकबूल किताब है, एक इम्पॉर्टेंट किताब है, तो हो सकता है हो और हो भी सकता है ना हो, क्योंकि अगर मासूम का नाम आ जाता तो फिर मैं पत्थर की लकीर पे कहता था कि ये वाली साइन मुकम्मल होगी, क्योंकि ये मासूम का कलाम है, किसी भी इमाम का यहाँ पर नाम नहीं आया है, किसी एक शख्सियत का नाम आया जो कि है बशीर। उसके आगे ये भी नहीं कहा है कि उन्होंने जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से लिया है, मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से लिया, वो भी नहीं कहा है, बस वहीं तक कहा है कि बशीर फरमाते हैं। तो जब बशीर कह दिया गया तो फिर मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता कि ये जो है ये 100% जो एक्यूरेट साइन है या फिर प्रोसाइस है, जो भी कुछ है मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन हाँ किताब में है इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको सुनाना, बताना, दिखाना, जताना, इसलिए मैं आपके सामने आप प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा समा बांध दिया गया। अब चलते हैं साइन के ऊपर। सुफियानी के मुताल्लिक़ मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, ये वाली साइन भी सुफियानी के मुताल्लिक़ है कि आखिर सुफियानी जो है वो कौन होगा। उस पर एक मुकम्मल वीडियो चैनल पे मौजूद है, वो कहाँ से आएगा, क्या उसकी हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है, क्या फैमिली लाइन, उस सब पे एक वीडियो मौजूद है, जाके चैनल पे आप लाजमी देख सकते हैं। और अब बात करते हैं इसमें जो बशीर है वो क्या फरमा रहे हैं सुफियानी के मुताल्लिक़। तो सुफियानी जो है उसके मुतालिक यहाँ पर जो कलाम आया है वो ये कहा गया है कि जो सुफियानी है वो रोमन एरिया से आएगा, रोमन एरिया। अब जो आले रोम का जो एरिया या फिर जो रोमन एरिया है उसको आप अभी मौजूदा रोम मत समझिए। ये रोम जो है कदीम ज़मानों में वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए कहा जाता था। इसका मतलब ये है कि जो वेस्टर्न रीजन है वहाँ से वो सुफियानी आएगा, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं इस फॉर्मेशन में। यानी कि रोम जो है वो करंट रोम नहीं है, या फिर जो रोम ये जो जितनी भी आप वो एरिया समझते हैं रोम के मुताल्लिक़ वो नहीं। जैसे कि आप शाम जो है वो उस ज़माने का शाम जो था वो डिफरेंट था, इस ज़माने का जो शाम है वो आप कह सकते हैं उसका पार्ट तो है, लेकिन वो जो मेजर उसके सब पार्ट्स या एडजेसेंट कंट्रीज़ थी वो थोड़ी सी अब उससे अलहदा हो गई हैं, तो वो शाम थोड़ा छोटा हो गया है पहले ज़माने में और बड़ा हुआ करता था। तो इसी तरीके से वो फरमाते हैं, बशीर फरमाते हैं कि जो सुफियानी है वो रोमन से आएगा, रोमन एरिया से आएगा, यानी कि वेस्टर्न रीजन से आएगा, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ मौजूद है इस ज़माने में। और आगे फरमाते हैं कि वो हुलिये में एक क्रिश्चियन के आएगा, यानी कि यहाँ पर ये फरमा रहे हैं कि वो जब आ रहा होगा तो वो एक जो गेटअप होगा जो एज एन डिस्गाइज फॉर्मेशन में आएगा वो एक क्रिश्चियन के आएगा, यहाँ पर बशीर फरमाते हैं। और आगे फरमाते हैं कि उसके गले में एक क्रॉस जो है वो लटक रहा होगा, उसके गले में गर्दन के नीचे, और वो एक ग्रुप को लीड कर रहा होगा। ये जो है ये 3 लाइनें जो मैंने आपके सामने पढ़ी, ये जो है ये बशीर बिन गालिब जो है ये फरमाते हैं, किससे रिवायत ली गई है, किसी मासूम से यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो ये वाली बात है, इसकी कोई मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन सुफियानी के मुताल्लिक़ ये आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने पेश कर दिया जाए। तो सुफियानी जो है वो रोमन एरिया से आएगा, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज से आएगा। वो जब आ रहा होगा तो वो एज एन क्रिश्चियन के फॉर्मेशन में आएगा, यानी क्रिश्चियन बन के आएगा, और जो उसके गले में एक क्रॉस लटक रहा होगा और वो एक ग्रुप को लीड कर रहा होगा। ये जो है ये पहली इंपॉर्टेंट साइन है इमाम ज़मान इस्लाम के रेवोल्यूशन में उनके ज़हूर के मुताल्लिक़, जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। अब बात करते हैं दूसरी साइन के ऊपर, और इस साइन के ऊपर मेरा पूरा पुख्ता यकीन है, पूरा एतमाद है, पूरा मुझे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि यहाँ पर मासूम का नाम आ गया। यहाँ पर नाम आ गया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, 6th इमाम, जो कि एलोक्वेंस है, नॉलेज की एलोक्वेंस है, पीक ऑफ एलोक्वेंस है, सब कुछ है।
इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, तो उनका जब नाम आ गया तो मैं पूरी कॉन्फिडेंस में अब यहाँ आके बात करूंगा। बशीर गालिब की तरफ जिसमें बात कर रहा था ना कि मैं कोई गारंटी लेता थोड़ा सा बैकवर्ड पे चला गया, नहीं, अब तो पूरा खुल के आऊंगा और पूरी तरीके से बात करूंगा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक दूसरी साइंस के मुतालिक, जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, जो कि दूसरी साइंस यहाँ पर आती है। मौला फरमाते हैं कि जब ज़हूर का साल आ जाएगा, जब ज़हूर होने वाला होगा, उस साल के मुतालिक यहाँ मौला फरमाना है कि जब इमाम ज़मान इस्लाम का ज़हूर होने वाला होगा, उस साल एक बहुत शदीद, ख़तरनाक, टेरेबल, टेरिफिक, डिवास्टेटिंग और डैमेजिंग और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक ऐसा बहुत बड़ा ज़लज़ला आएगा। कहाँ पे? नहर फुरात में। नहर फुरात कहाँ पे? करबला की सरजमीन पर। जो एक आपने नहर फुरात अगर सुना हो, अगर आपने करबला का वाक़या सुना है या करबला के मुतालिक अगर आप वहाँ गए हैं, ज़ियारत की, अगर नहीं गए तो अल्लाह हम सबको नसीब करे, चाहे अभी कर दे या मौला के ज़हूर के साथ उनके साथ करबला जाए और उसकी ज़ियारत करें इंशाअल्लाह ताला, आमीन आप सब कहें। और ये फरमाते हैं मौला कि जब इमाम ज़मान इस्लाम के ज़हूर का साल आ जाएगा तो एक बहुत ज़्यादा टेरेबल और एक बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग जो है वो फ्लड आएगा, बाढ़ आएगी। कहाँ पे आएगी? नहर फुरात में आएगी। और उससे इतना ज़्यादा पानी उबलेगा, इतना ज़्यादा पानी जो है वो एक्सप्लोड होगा, वो ब्लास्ट होगा, इतना ज़्यादा निकलेगा कि कूफा तक वो चला जाएगा। इतना ज़्यादा पानी निकलेगा, इतना ज़्यादा पानी ऊपर आ जाएगा, इतना ज़्यादा ख़तरनाक फ्लड आएगा कि वो कूफा तक को आप कह सकते हैं वहाँ पर जाके इम्पर्सोनेट कर देगा, वहां पर जाके उसको क्रिटिकल कंडीशन में ले आएगा। इतना ज़्यादा नहीं, कूफा जो है वो कुछ फासले पे है, नहर फुरात जहाँ पे है, मतलब कि कूफा शहर को भी अपने जद में ले लेगा। यहाँ पर फरमाते हैं मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। तो ये वो वाली साइन है, मुकम्मल साइन, जो सेकंड साइन है, जो कि आने वाले वक्त में होगी। और इंशाअल्लाह ताला अगर 2023 में इमाम ज़मान इस्लाम का ज़हूर होगा, जो कि हम दुआ करते हैं हो जाए, बस दुआ है, इंतजा है, मेरे रब है, मेरे अल्लाह है, मेरे परवरदिगार कि ज़माने के इमाम का जो ज़हूर है वो अगले साल इंशाअल्लाह ताला हो जाए। और ये वाली साइन जो मुकम्मल है, फिर अगले साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक बहुत खतरनाक जलजला जो है वो नहर फुरात में आएगा और कूफा भी उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा। कूफा जो है वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पर इस रिवायत के मुतालिक मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो ये वो वाली बात है जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, जो मैंने आपके सामने पेश की। तो इस पर मेरा 100% जो है वो कॉन्फिडेंस है, 100% मैं एकदम खुल के बात कर रहा हूँ, एकदम डंके की चोट पे बात कर रहा हूँ, ठोक के बात कर रहा हूँ कि ये वाली जो बात है ये एकदम वाज़ेह तौर पे है, क्योंकि ये मासूम का कलाम है। और इससे पहले वाली जो बात मैंने कही जो बशीर बिन गालिब के मुताल्लिक है कि सुफियानी जो है वो वेस्टर्न रीजन से आएगा, वो एक क्रिश्चियन की डिस्गाइज में आएगा और उसके गले में एक क्रॉस लटक रहा होगा और उसको वो एक ग्रुप को लीड कर रहा होगा। इसमें मे बी मैं मुतफ़िक़ हूँ भी, नहीं भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह आलम। मैं इस पर कोई कोटेशन या कॉमेंट नहीं करता। लेकिन दूसरी वाली जो साइन है उसमें मेरा बुनियादी यकीन है, क्योंकि मासूम का कलाम है, मासूम का फरमान है। मासूम ने जो कह दिया, नेचर अपने आप को मैनिपुलेट करेगा उस बात को मुकम्मल करने के लिए। याद रखिएगा, जो मासूम का कलाम है वो अल्लाह का कलाम है, जो अल्लाह का कलाम है वो हक है, वो हर जगह पर है, क्योंकि अल्लाह है वो कुन फयकून का मालिक है। तो ये वाली बातें जो आपके सामने बताना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था, आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आया हो कि आखिर क्या एक बशर होता है और क्या फ़ौक़ुल बशर होता है, क्या एक आम शख्सियत होती है और एक क्या होता है हुज्जत खुदा, क्या होता है एक नॉर्मल शख्स और क्या होता है वली अल्लाह, क्या हो जाए बाकी अल्लाह और क्या होता है एक आम शख्स जो कि मर के चला जाएगा और इसी मिट्टी में मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं, क्या होता है मिट्टी, क्या होता है नूर। मतलब ये तो फिर एक आपके सामने लिटरेचर की ज़बान में बहुत ज़्यादा लंबी बातें हो जाएंगी, लेकिन मैं बस इसको समिट अप करता हूँ और बहुत ज़्यादा छोटे फॉर्मेशन में कहूँगा कि जो पहली वाली साइन है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन जो दूसरी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया लास्ट टाइम्स एंड टाइम्स के रेवोल्यूशन में कि जब इमाम ज़मान इस्लाम का ज़हूर होने वाला हुआ तो उस साल नहर फुरात में इतना ज़्यादा शदीद बाढ़ आएगी जो कि कूफे को भी अपने जद में ले लेगी। तो ये वाली बातें जो दो साइंस थी, मेजर साइंस थी, इंपॉर्टेंट साइंस थी, फाइनल साइंस थी, वो मैंने आपके सामने बता दिया। और हमेशा की तरह मैं एक ही बात कहूँगा, अब आप याद रखिए कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। बस दुआ कीजिए कि आपका मौला और मेरा मौला जो है वो इंतज़ार में है कि जब हुक्म इलाही हो जाएगा वो आ जाएगा और पूरी दुनिया में अदल और इंसाफ कायम कर देगा। सारे लोगों के लिए वो एक मसीहा है, सारे लोगों के लिए वो एक आप कह सकते हैं रहबर है, सारे लोगों के लिए वो मोहतरम है और सारे लोगों के लिए उसकी हैबत जो है वो गज़बनाक है और वो मोहब्बत करने में इतने करीम है कि दो हाथ खोल के देते हैं। और अल्लाह का अदल जो है वो नाफिज करने में इतने ज़्यादा शदीद है कि कभी भी गलत को बर्दाश्त नहीं करते, कभी भी हक़ और बातिल में
कभी भी बातिल जो है वो हक के ऊपर आके बोल नहीं सकता जब इलाही मनसब नाफिज हो जाएगा। हमेशा की तरह मैं एक ही बात कहूँ जो मैं हमेशा कहता हूँ, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज। खुर्शीद है 14 अदद का राज है।